स्पोर्ट्स हीरो था, उसने नियॉन रोनिन के साथ मिलकर रिवरसाउथ डोमेन को धोखा क्यों दिया? लैन शिंगचैंग ने एंशियस होकर कहा। लेकिन आपके लिए सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कुछ हो गया तो पूरी ब्लिजर्ड सिटी का क्या होगा? रिवरसाउथ डोमेन का क्या होगा? जू जंग ने जवाब दिया, भाग कर कहाँ जा सकता हूँ? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस यही देखने आया हूँ कि वो मुझे क्या कर सकता है। लैन शिंगचैंग का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, बस जोर से कहा, एंटर फर्स्ट लेवल अलर्ट स्टेट। हमें हर हाल में गार्ड करना होगा, उन्हें यहाँ नहीं आने देना है। सामसारा टीम के रेबेलियन की न्यूज़ तुरंत पूरे ब्लिजर्ड सिटी के आर्म डिपार्टमेंट्स और मेजर ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंच गई। आम लोगों को यहाँ होने वाले चेंजेस का पता नहीं था, ताकि उनका मन शांत रहे। ब्लिजर्ड सिटी में गन पाउडर का स्मेल सादा हो गया था। यूनियन ट्रूप्स, डिफेंस फोर्सेस और कई मेजर फोर्सेस के प्राइवेट सोल्जर्स कमांड सेंटर की तरफ रश कर रहे थे। वो बिल्कुल ये नहीं सह सकते थे कि गाओ चंगकोंग जू जंग को मार दे, क्योंकि अगर जू जंग मर गया तो इसका मतलब होगा कि पूरी ब्लिजर्ड सिटी के जो ऑर्डर को इतना मुश्किल से स्टैब्लिश किया गया था वो कोलैप्स हो जाएगा। उनके अलावा तेंगू टीम और यानयुन ट्रूप्स जो तुयुल्ले के साथ थे और जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर थे, उन्होंने भी ये न्यूज़ सुना। तुयुल्ले की आंखें गुस्से से फैल गई। उसने अभी अभी एक डीमन से डील किया था, लेकिन उसके और उसके इलाइट लोगों की भी काफी एनर्जी खत्म हो गई थी और ज्यादा दूरी थी। वापस आने में कुछ घंटे लगने वाले थे, पर फिर भी उसने बिना हेजिटेशन के कहा, सभी लोग इकट्ठा हो जा और तुरंत ब्लिजर्ड सिटी वापस चलते हैं रेबेलियन को दबाने के लिए। यानियन ट्रूप्स के लोग जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठकर ब्लिजर्ड सिटी के तरफ रश करते हैं। जैंगी ने ये न्यूज़ सुन के बस अपने आप से कहा, क्या मैंने सच में सही अंदाजा लगाया था? उसके साथ कुछ हुआ, पर ज्यादा नहीं। एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद उसने इंसानियत के नेचर को बहुत देखा है। बिट्रेयल तो अब नॉर्मल हो गया है, अब कोई हैरानी की बात नहीं है, सब अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। पर उसे एक प्रॉब्लम को सोचना था, ये इंसिडेंट उस पर क्या असर डालेगा। फीनिक्स रन के एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका पावर रिस्टोर हो गया था और वो और ज्यादा पावरफुल हो गया था, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा था कि एक बाउंड्री है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। तेंगू टीम के मेंबर्स जो सीन पर थे वो ऑलरेडी एंशियस हो गए। अब क्या करें? मैंने सोचा नहीं था कि गाओ चंगकोंग और बाकी सब भी रेबेलियन करेंगे। पहले तो मैंने सोचा था कि सिर्फ तुम जैसे अगली लोग ही रेबेलियन करेंगे, पर ये सोच के सरप्राइज हो गया कि गाओ चंगकोंग जैसे बड़े काले बाल और मोटी आंखों वाला बंदा भी रेबेलियन करेगा। उसने ये सब किसके लिए किया और नियॉन मैन ने इसे कितना फायदा दिया? बैली चंकिंग का शरीर और मन दोनों ही थके हुए थे और कंपाउंड 5 यूज करने की वजह से वो अब मूव भी नहीं कर पा रहा था। वो जो पहले एक स्ट्रॉन्ग इंसान था, अब एक मम्मी की तरह पतला हो गया था। उसका सारा खून निकल गया था, लेकिन फिर भी अपने शरीर को ड्रैग करते हुए वो जैंगी के पास गया। कैप्टन, चलो वापस चले। ब्लिजर्ड सिटी में कोई भी केओस नहीं हो सकता। अगर ब्लिजर्ड सिटी में केओस हो गया तो पूरा रिवरसाउथ डोमेन खत्म हो जाएगा। जैंगी ने उसे गहरी नजर से देखा, पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आया था कि गाओ चंगकोंग क्या करने वाला था। ये जो सो कॉल्ड रेबेलियन है, इसका मतलब क्या है? ये समझना काफी आसान है। गाओ चंगकोंग बेकार की बातें नहीं करेगा। सामसारा टीम की स्ट्रेंथ के साथ वो ब्लिजर्ड सिटी में कुछ भी कर सकते हैं जब सिटी का डिफेंस एम्प्टी हो, लेकिन वो कभी भी ब्लिजर्ड सिटी को बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा वो किसी को मार सकते हैं। क्या वो इंसान जूजंग होगा? जूजंग के पर्सनल गार्ड्स के सामने गाओ चंगकोंग को बेकार नहीं होना था, लेकिन उसके पास कोई इरादा नहीं था एक्शन लेने का। इसके बजाय उसके साथ का डिप्यूटी कैप्टन आगे बढ़ा और बोला, मिस्टर शोंग, मुझे आपके स्किल्स सीखने दीजिए। शोंग लुक्शोंग ने अपनी आंखों से गुस्सा होते हुए कहा, मैं कितना बेकार हूँ, पर मैं ऐसा वाइस कैप्टन नहीं हूँ जो मेरे साथ खेल सके। तुम अपनी जान दांव पे लगाकर मुझे रोकना चाहते हो? गाओ चंगकोंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और जुइशिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर शॉन, उसे छोटा मत समझना। हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ सरप्राइजेस दे। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी एबिलिटी है मौत पर पुनर्जन्म, तो मैं अपनी एबिलिटी बार बार यूज करके डिडक्शंस कर सकता हूँ और रीइंकार्नेशन के दौरान। गाओ चंगकोंग मुस्कुराते हुए पूछा, गेस करो मैं आज के लिए कितनी देर से तैयारी कर रहा हूँ। शॉन लुक्शोंग की आंखों में एक सावधानी का रंग था। तुम क्या कहना चाहते हो? गाओ चंगकोंग ने जवाब दिया, मुझे पता है कि जूजंग के पास तुम जैसे एक इंसान है, इसीलिए मैं तुमसे बार बार फाइट करने के बाद डिडक्शंस किए।
मैंने तुम्हारी एबिलिटी को समझ लिया है। देखो जू शियान को मेरे साथ, वो जो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। शॉन लुक्शॉन्ग का दिल अचानक धड़क उठा। वो जानता था कि गाओ चेंगकोंग किस लेवल का इंसान है। अगर ऐसे किसी इंसान ने अपना वक्त और एनर्जी लगाकर कुछ प्लान किया हो तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके पास कभी न कभी फेल होने का मौका होता है और फिर से शुरू करने का भी। लेकिन उसके अपोनेंट के पास सिर्फ एक ही चांस होता है, और अगर वो हार गया तो वो सच में मर जाएगा। तुम सच में समझते हो कि तुम मुझे इससे हरा सकते हो? गाओ चेंगकोंग मुस्कुराते हुए बोला। शॉन लुक्शॉन्ग को गाओ चेंगकोंग का रिएक्शन डिस्टर्ब नहीं किया। एक टॉप स्ट्रॉन्ग इंसान के लिए डिटर्मिनेशन सबसे बेसिक एथिक्स होती है। मुझे तुम्हें हराने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें रोकना चाहता हूँ। गाओ चेंगकोंग मुस्कुराते हुए बोला। चलो फिर। जू शियान अपनी लंबी तलवार लेके शॉन लुक्शॉन्ग की तरफ तेजी से भड़क गया। शॉन लुक्शॉन्ग के हाथों में काले धागे ज्यादा वायलेंट हो गए। आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे रोकने की ताकत रखते हो। जूसन ने अपनी तलवार से नीचे स्लैश किया और एक चमकदार हरा रोशनी पूरे फ्लोर में फैल गई। कुछ सेकंड्स के बाद वो हरा रोशनी गायब हो गया, लेकिन दोनों जूशन और शॉन लुक्शॉन जो कुर्बानी दे रहे थे वो भी गायब हो गए। शॉन लुक्शॉन को अचानक महसूस हुआ कि उसके पास का माहौल बदल गया है। ये एक हरा स्पेस था जो हरे रंग से घिरा हुआ था और अनजाने चीजें भी थी। सिर्फ वो और जू यूशिन उस स्पेस में मौजूद थे। जू यूशिन ने अपने जाइंट स्वॉर्ड उठाई और उसे शॉन लुक्शॉन के सर पर मारने के लिए एम किया। मैं इस एबिलिटी को सोलो कह के बुलाता हूँ। क्या ये कूल नहीं है? तुम इस स्पेस से तब तक नहीं भाग सकते जब तक तुम मुझे मार नहीं देते। तो कैप्टन को परेशान मत करो जूजंग को मारने के लिए। शॉन लुक्शॉन का चेहरा तुरंत एक भयंकर भूत जैसा हो गया। उसने अपना वक्त जाया करना बंद किया और रेड थ्रेड को गू यूशिन की तरफ फेंक दिया। ये बेकार है बूढ़े आदमी, जू यूशिन ने हंसकर जवाब दिया और अपनी जाइंट स्वॉर्ड को हवा में घुमाया, जो बहुत जल्दी हजारों रेड थ्रेड्स को फ्लिक कर गई। कैप्टन ने कहा था कि जो हंड्रेड्स ऑफ रीइंकार्नेशन मैंने सिमुलेट किए उनमें मेरा बेस्ट रिजल्ट सिर्फ तुम्हारे साथ टाई का था, पर तुम्हें जीतना होगा और जब तक मैं नहीं हार जाता ये बैटल खत्म नहीं होगी। शॉन लुक्शॉन ने घबराते हुए कहा। तो मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगा, फिर गाओ चेंगकोंग को। उसके हाथों में जो रेड सिल्क थ्रेड्स थे वो बहुत मजबूत थे और वो तेज ब्लेड की तरह थे जो लोगों को मार सकते थे और आत्माओं को हिला सकते थे। जल्द ही वो गुच्छे सारे स्पेस में फैल गए। इस तरह के ड्रैगनेट के ब्लॉक होने के बाद कोई भी इन्फिनिट लाइन ब्लेड के अटैक से बच नहीं सकता था, पर गू यूशिन ने मुस्कान दबाकर ठंडे तरीके से कहा, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मेरा स्ट्रेंथ भी कैप्टन लेवल का है। जैंगी एक बार ये सोच रहा था कि अगर कोई आदमी सच में रीइंकार्नेशन को अनंत बार ट्रिगर कर सकता है तो उसका वक्त और एक्सपीरियंस सबसे आगे होगा। ऐसे में अगर वो बेकार भी हो तो वो लंबी सालों में एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाएगा। गाओ चेंगकोंग सिर्फ खुद ही नहीं अपने आसपास वालों की मदद भी कर सकता है। गुशिन वो जेड का टुकड़ा है जो उसने डिस्कवर किया। अब वो फॉर्मली वाइस कैप्टन है, पर उसके पास वो कॉम्बैट पावर है जो कैप्टन लेवल से कम नहीं है। रीइंकार्नेशन टीम में टोटल 2 कैप्टन लेवल कैपेबिलिटीज है और ये उन्हें ब्लिज़र्ड सिटी के टॉप मैनेजमेंट के सामने अपना तलवार दिखाने की हिम्मत देता है। शॉन लुक्शॉन को गू यूशिन ने सोलो फील्ड में खींच लिया और अब वापस आना मुश्किल था। गाओ चेंगकोंग कमांड रूम में डोर तक आया, थोड़ा मुस्कुराया और अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट फील किया। फिर उसने अपना हाथ डोर पर रखा और वो टाइटली क्लोज्ड मेटल डोर उसने बिना किसी मुश्किल के तोड़ दिया। अंदर सब लोग उसे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। ये स्टाफ के काफी लोग गाओ चेंगकोंग के बड़े फैंस थे। उन्हें पता नहीं था अपने पुराने हीरो और आज के गद्दार के साथ कैसे बिहेव करें। लैन शिंगचैंग गाओ चेंगकोंग के सामने खड़ी थी और बोला, गाओ चेंगकोंग, क्या तुम सच में धोखेबाजी करने वाले हो? तुम्हें पता है इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? गाओ चेंगकोंग ने लैन शिंगचैंग को नजरअंदाज किया और बस कमांड सेंटर के स्टाफ की तरफ देखा, अपने मुंह के कोने पे मुस्कान लाते हुए। काम से घर जाओ। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि गाओ चेंगकोंग का क्या मतलब है उनके शब्दों से। उन्होंने आपस में नजरें डाली और उनकी आंखें आखिरकार जूजंग पे टिक गई। इस वक्त जूजंग उनका बैकबोन था और गाओ चेंगकोंग का टारगेट भी। गाओ चेंगकोंग ने कंटिन्यू किया, मैं यहाँ जूजंग को देखने आया हूँ, बाकी किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम अब जा सकते हो, वरना गलती से चोट लग सकती है। लैन शिंगचैंग ने ये सुन के गुस्से में आकर चीखा, यहाँ लोगों को गलत मत सिखाओ।
हम में से कोई भी तुम्हारे जैसे गद्दार के सामने नहीं झुकेगा। अगर तुम जू जंग को छूना चाहते हो तो पहले हमें पार करना होगा। ये कहकर उसने सबको बुलाया, चलो मेरे साथ जू जंग को बचाने। ऑफिस के अंदर सबने ये सुना, लेकिन बहुत कम लोग सच में आगे बढ़े। अरे यार, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ज्यादातर लोग सिविल सर्वेंट्स थे, तो उनमें कैसे हिम्मत होती? आगे बढ़ना सिर्फ मौत की तरफ ले जाएगा। वो समझ गए कि गाओ चेंगकोंग उन्हें मारने नहीं वाला है, इसीलिए उन्होंने अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा। लेकिन कुछ लोग जू जंग के आगे खड़े हो गए, ये सोचकर कि शायद वो कुछ बड़ा करके अपने आप को प्रूव कर सके। अगर वो जीत गए तो जू जंग उन्हें फ्यूचर में अच्छी पोजीशन दे सकता था। लैंग शिंगचैंग ने गार्ड को देखा जो काला यूनिफॉर्म पहने हुए था और बोला, जाके गाओ चेंगकोंग को मार दो। गार्ड ने उसकी तरफ देखकर हैरानी से कहा, मैं? लैंग शिंगचैंग ने गुस्सा होकर उसका कॉलर पकड़ा और गुस्सा होकर कहा, क्या तुम हमारे महान कमांडर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं हो? गार्ड का पसीना छूटा। उसके पास जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, और वो गाओ चेंगकोंग का सामना करने का हौसला भी नहीं रखता था। जू जंग की आंखें हमेशा गाओ चेंगकोंग पर टिकी थी। जू जंग ने उससे कहा, मुझे ये बताओ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने उन गंदे नियॉन रोनिन्स के साथ मिलके हमारे अपने लोगों के अगेंस्ट काम किया। जू जंग का आवाज तेज हो गया, जैसे वो गाली दे रहा हो। मैं गाओ चेंगकोंग की रेबिलियन को समझ सकता हूँ, लेकिन फॉरेन रेसिस के साथ मिलके काम करना मैं कभी भी ये नहीं सहूंगा। गाओ चेंगकोंग ने अपने मुंह पे एक घृणा भरी मुस्कान लाते हुए कहा, रोनिन? वो तो बस मेरे टूल्स थे। चाहे ताओ शिंगतोंग मार दिया गया हो और जैंगी नहीं हारा हो, लेकिन मैं उन्हें अपने हाथ से मार डालूंगा। आखिर में ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन फाइनल रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाओ चेंगकोंग के ओरिजिनल प्लान में डैंग शिंगतोंग को मारना था और वो मर गया। फिर मैंने नेचुरली इक्लिप्स को जीतने का टास्क को अपने हाथ में लिया। इस तरह मैं ब्लिज़र्ड सिटी का सबसे इज्जतदार इंसान बन जाऊंगा। फिर मैं पावर के कोर के बिल्कुल करीब आ सकता हूँ, और आखिरकार मुझे सिर्फ एक एक्सीडेंट क्रिएट करना है और जू जंग को मारना है। तब मैं ब्लिज़र्ड सिटी का नया कमांडर इन चीफ बन जाऊंगा और अपनी तरह से एक नया ब्लिज़र्ड सिटी बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जैंगी नहीं मरा, बल्कि उसने इक्लिप्स मून को मार दिया। तो अगर गाओ चेंगकोंग का प्लान ए फेल हो गया तो उसे सिर्फ प्लान बी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ब्लिज़र्ड सिटी के अंदर का वैक्यूम का फायदा उठाते हुए उसे सीधे जू जंग को मारना होगा। जू जंग ने गाओ चेंगकोंग को ठंडी नजरों से देखा। तो तुम शुरू से सब कुछ प्लान कर रहे थे, है ना? तुम ब्लिज़र्ड सिटी में स्पाई थे। तुम ही ने हमारी एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन लीक की थी, इसीलिए सेलेस्टियल टीम का एनसर्कलमेंट और सप्रेशन ऑपरेशन फेल हो गया था। जब जैंगी को इक्लिप्स मून और टियान लोंग पायरेट्स ने घेर लिया था, ये सब तुम्हारा ही काम था। गाओ चेंगकोंग ने एक ताजगी से जवाब दिया, हाँ, जैसा तुम सोच रहे हो जू जंग, तुमने बहुत जल्दी रिएक्ट किया, लेकिन तुम थोड़ा लेट भी हो गए हो। उसकी नजर दूसरों पर गई। तुम चाहते हो कि वो यहाँ रुककर तुम्हारे साथ मार दिए जाए? मैं बिना वजह मासूम लोगों को नहीं मारना चाहता। ये सब बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं। रिवरसाउथ डोमेन को इनकी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ तुम्हें मारना चाहता हूँ। फिर उसने दूसरों को देखा और कहा, क्या तुम सच में जू जंग के साथ मरना चाहते हो? गाओ चेंगकोंग की आंखों में सवाल था और मुंह के कोने पे एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि वो मजाक कर रहा है। ऑफिस का माहौल अब थोड़ा अजीब हो गया था और कुछ एम्प्लॉइज तो डर के मारे कांप रहे थे। लाइफ और डेथ के सामने कुछ लोग अपना इंतजार नहीं कर पाए और एक औरत ने रोते हुए कहा, मैं जाना चाहती हूँ, मैं काम से घर जाना चाहती हूँ। गाओ चेंगकोंग ने बहुत जेंटलमैनली तरीके से अपना रास्ता दिया, तो तुम जा सकती हो। औरत ने जू जंग और लैंग शिंगचैंग को देखने का हौसला नहीं किया और रोना रोकते ही भाग गई। उसके पीछे दूसरे लोग भी अपनी जान बचाने की चाह में ऑफिस के दरवाजे से भाग गए। जू जंग ने अपनी आंखें बंद की और अपने कुछ हेजिटेंट सबऑर्डिनेट्स को हाथ हिलाकर कहा, तुम सबको जाना चाहिए, इनका टारगेट सिर्फ मैं हूँ। कुछ लोग जू जंग का हुक्म सुनकर थोड़ा आराम पाए और धीरे से कहा, अपना ध्यान रखिए कमांडर जू जंग। फिर वो दूसरों के साथ ऑफिस से बाहर चले गए। आखिरकार सिर्फ लैंग शिंगचैंग जू जंग के साथ रह गई, शायद इसीलिए क्योंकि वो भागना नहीं चाहती थी। लेकिन ज्यादा जरूरी बात ये थी कि वो जू जंग को पहले से ही एक दूसरे से जुड़े थे, क्योंकि वो जू जंग की सेक्रेटरी थी। जब जू जंग मर जाएंगे तो उसे ब्लिज़र्ड सिटी में सब कुछ खो देना होगा। जब तक वो जिंदा है, जब नए कमांडर इन चीफ का ऑफिस होगा, तब भी उसे एक डेजर्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। उस वक्त बेकार में मरने से अभी लड़ना ज्यादा बेहतर है।
गाओ चंगकोंग ने जूजंग को देखा, जो अपनी चेयर पर बैठा था और उसकी तरफ देख रहा था। चलो मैं तुम्हें एक सफर पर ले चलता हूँ, कमांडर इन चीफ। जूजंग ने गाओ चंगकोंग को देखा। उसका चेहरा सूखा हुआ था और उसने गहरी आवाज में पूछा, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम्हारा रेबेलियन करने का क्या रीजन है? तुमने रिवर साउथ डोमेन को इस तरीके से गलत क्यों किया? यहाँ तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम्हें हजारों लोग इज्जत देते हैं, लेकिन अगर तुम हमें धोखा देते हो तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? गाओ चंगकोंग ने मुंह के कोने पर मुस्कान बढ़ा दी और कहा, हाँ हाँ। उसने जोर से हंसना शुरू किया। जूजंग, क्या तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूँ? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों में एक छोटी सी बात है। मेरे जैसे इंसान के लिए सब कुछ बेकार और ना मैटर है। वो हंसते हुए बोला और उसकी आंखों में एक ठंडी हवा सी चल गई। मुझे बस तुम्हें ये याद दिलाना था कि जब दुनिया का अंत हो गया था, मेरे माँ बाप भी तुम्हारे द्वारा बनाए गए नियमों की वजह से मर गए थे और मैं बस इसी को बदलना चाहता हूँ ताकि किसी और के माँ बाप के साथ ऐसा ना हो और सबको जीने का एक बैलेंस तरीका मिले।